मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन, चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम हिस्ट्री क्लास 7। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। द राजे राजवंशा टेम्पल वाज बिल्ट इन अर्ली 11th सेंचुरी। जो राजे राजवंशा टेम्पल जो है वो बनाया गया था 11th अर्ली के शुरू से। सेकंड, अजमेर इज एसोसिएटेड विद द सूफी संत। ये एसोसिएटेड किसके साथ था? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती के साथ। हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर टेम्पल। हम्पी विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी। द डच एस्टेब्लिश ए सेटलमेंट एट मैसूलीपट्टनम। तो डच जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था मैसूलीपट्टनम से। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। वी नो द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द राजे राजवंशा टेम्पल फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन। ये सही है। मर्चेंट्स प्रेफर टू ट्रेवल इंडिविजुअली रादर देन इन कारावान्स। ये फॉल्स है। काबुल वाज ए मेजर सेंटर फॉर ट्रेड इन एलिफेंट्स। ये फॉल्स है। सूरत वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्पॉट ऑन द बे ऑफ बंगाल। ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वाज वाटर सप्लाई टू द सिटी ऑफ तंजौर। तंजौर में पानी सप्लाई कैसे होता था? तो आंसर है, तंजौर में सप्लाई होता था पानी वेल्स और टैंक्स के जरिए। क्वेश्चन नंबर 4, हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन इन सिटी सच एज मद्रास। मद्रास में जो ब्लैक टाउन सिटी थी उसमें लोग, कौन से लोग रहते थे? आंसर है, व्यापारी लोग, आर्टिशंस जैसे कढ़ाई वगैरह करने के लिए टोकरियाँ बुनने वाले, और क्राफ्ट पर्सन रहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू यू थिंक रीजन्स ग्रू टाउन्स ग्रू अराउंड टेम्पल्स। तो जो टाउन के आसपास टेम्पल्स बसाए क्यों गए थे? इसका आंसर है, हमें नीचे दिए गए हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं जो टेम्पल्स बनाने टाउन्स के पास बनाए जाते थे। नंबर 1, बहुत सारे पुजारी, काम करने वाले, आर्टिशन, ट्रेडर्स वगैरह को सेटल हो जाते थे। नंबर 2, जो लोगों की ज़रूरत होती थी उनको उन लोगों को टेम्पल्स के दर्शन, जो लोग टेम्पल के दर्शन करने आते थे तो काफ़ी मूर्तियाँ लेके जाते थे, किताबें लेके जाते, तो इन सारी चीज़ों के लिए मंदिरों के पास ये लोग रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इम्पॉर्टेंट वेयर क्राफ्ट पर्सन फॉर द बिल्डिंग्स एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स। जो कारीगर थे वो कितने ज़रूरी थे मंदिरों को बनाने के लिए और फिर मेंटेनेंस करने के लिए? तो आंसर है, विश्वकर्मा कम्युनिटी होती थी जो बिल्डिंग बनाने के काम करती थी, जैसे कि गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, लोहार मजदूर, लकड़ी का काम करने वाले, ये सारे लोग मंदिरों के लिए ज़रूरी होते थे। तो ये सारे विश्वकर्मा कम्युनिटी से आते थे, तो इनकी ज़रूरत होती थी मंदिरों को बनाने के लिए। और बुनाई वाले लोग जिनको सालिया बोला जाता था, वो ज़्यादा पैसे वाले कम्युनिटी हुआ करती थी, वो मंदिरों में काफ़ी दान देते थे। जो बेदार के कारीगर होते थे काफ़ी हुनर वाले होते थे, जो कॉपर और सिल्वर का काम करते थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे मंदिरों की बिल्डिंग बनाने के लिए और रख रखाव के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डिड पीपल फ्रॉम डिस्टेंट लैंड विजिट सूरत। तो सूरत से बहुत सारे लोग दूर दूर से क्यों आते थे? सूरत में स्टार्ट होता था ट्रेड वेस्ट एशिया से, जो सूरत वहाँ के पोर्ट्स के सामने सऊदी अरबिया भेजा जाता था, जिसको हम गल्फ रीजन कहते हैं। नंबर 1, सारी जगहों का सामान सूरत जाता था, फिर सूरत से वो गल्फ रीजन में जाता था, इसलिए सूरत को गेटवे ऑफ वेस्ट कहते थे। नंबर 2, सूरत को गेटवे ऑफ मक्का भी कहते हैं क्योंकि मुस्लिम सूरत से ही मक्का की यात्रा के लिए जाया करते थे। नंबर 3, सूरत कॉटन टेक्सटाइल का बड़ा मार्केट था, वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स के होलसेल्स में सूती कपड़ा होता था। नंबर 4, सूरत में जरी की बॉर्डर के काम के लिए फेमस था, जिसका काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता था वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप में। सूरत में रेस्ट हाउस जैसे होटल्स बनाए, बड़ी धर्मशाला हुआ करती थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, पार्क हुआ करती थी, जिसकी वजह से लोग दूर दूर से यहाँ घूमने आते थे। क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट वेज वाज क्राफ्ट पर्सन इन सिटीज़ लाइक कलकत्ता डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द सिटी लाइक तंजौर। कलकत्ता क्यों डिफरेंट थी सिटी तंजौर से? तंजौर में जो क्राफ्ट का वर्क होता था वो कॉपर और सिल्वर में हुआ करता था, और वाइट कलर के जो इनले वर्क होता था वो कलकत्ता में हुआ करता था। ये काम कॉटन, जूट और सिल्क में हुआ करता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।